अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टेंस। तो शुरू करते हैं। टेंस हमारे पास 4 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ट्रांसक्यूटेनियस, इलेक्ट्रिकल, नर्व, स्टिमुलेशन। ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांस का मतलब आता है, इसका मतलब होता है अक्रॉस, क्यूटेनियस स्किन, स्किन के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू नर्व को स्टिमुलेट कर देती हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिसके साथ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स को स्किन के साथ अटैच किया जाता है और कहाँ पे अटैच करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, और एक उसके पीछे लगा दिया जाएगा। यहाँ पे डर्माटोम्स पे भी लगाया जा सकता है और ट्रिगर पॉइंट्स पे। उसके बाद मशीन के बटन को ऑन कर दिया जाता है। टेंस पे सेट करेंगे और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जाना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ठीक है। और आपके पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आएंगी, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन आपको फील होगी है, जो पेन को आपकी क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जो पल्स रेक्टेंगुलर वेव करंट देती है वाया इलेक्ट्रोड्स ऑन पेशेंट स्किन। इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट स्किन पे लगाया तो हमारे पास करंट आएगा, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर वेव की फॉर्म में आएगा। ये आपके पास टाइम है, साइड पे इंटेंसिटी है। जैसे ही आपने मशीन को ऑन किया तो हमारे पास पल्स आएगी, वो रेक्टेंगुलर वेव में आएगी। पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पल्स शेप। अब पल्स शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर। पल्स विड्थ हमारे पास का यूनिट सेकंड, इसकी रेंज होती है 50 से 300 तक, लेकिन उसको फिक्स रखा जाता है 100 पे। अब फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो लो मिनिमम होनी चाहिए 2 और मैक्सिमम होनी चाहिए 600 हर्ट्ज, लेकिन कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो 150 यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी होती है 0 से 600 मिली एम्पेयर तक। आ जाती हैं इसके मोड्स, यहाँ पर इसकी टाइप्स 3 होती हैं, हाई टेंस, लो टेंस, यहाँ पे बर्स्ट टेंस। जो हाई टेंस है इसको कन्वेंशनल भी कहते हैं, लो टेंस को हम ओकोपंचर टेंस भी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, अगर हाई टेंस है, इसके नाम से आपने याद रखना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी और इंटेंसिटी इसकी लो होगी। लेकिन जो लो टेंस है उसमें बिल्कुल इसका ऑपोजिट, फ्रीक्वेंसी लो होगी और इंटेंसिटी इसकी हाई होगी। बर्स्ट में इंटेंसिटी भी हाई है और फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है। हाई टेंस है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 100 से 150 हर्ट्ज़ तक होती है, और लो टेंस में 1 से 5 हर्ट्ज़ है, और बर्स्ट में 70 से 100 हर्ट्ज़ तक होती है। लेकिन ये बर्स्ट में आती है, 1 to 5 बर्स्ट होते हैं 1 सेकंड में। इसकी वेव हम नेक्स्ट में देखते हैं। पल्स विड्थ जो है 100 से 500 माइक्रो सेकेंड, 100 से 150 माइक्रो सेकेंड और 100 से 200 माइक्रो सेकेंड। इंटेंसिटी की बात की जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, 12 से 30 मिली एम्पेयर तक है, और फ्रीक्वेंसी इसमें जो थी कम थी तो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा। और बर्स्ट में स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन इसको कंफर्टेबल सेट किया जाता है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन हाई टेंस की जितनी पेशेंट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, और लो टेंस में 30 मिनट, बर्स्ट में 20 से 60 मिनट तक सेट किया जाता है। ऑनसेट ऑफ रिलीफ कितनी देर में उसको फ़र्क पड़ने लग जाता है, लेस दैन 10 मिनट्स, 20 to 40 मिनट्स है लो टेंस की, और बर्स्ट में लेस दैन 15 मिनट्स है। मैकेनिज़्म हाई टेंस में एक्टिवेट होती है ए बीटा फाइबर, देन आपकी पेन रिड्यूस होती है। इसकी डिटेल मैकेनिज़्म हम आगे देखते हैं। और लो टेंस में ये एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है, उसके बाद पेन रिड्यूस होती है। बर्स्ट में दोनों मैकेनिज़्म, दोनों रूट फॉलो किए जाते हैं। और इसकी ग्राफ्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि एक हाई टेंस में नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा होंगी, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 3 जो बॉक्सेस हैं वो नज़र आ रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव, और जो लो टेंस है उसमें जो है वो 2 नज़र आ रहे हैं। इसमें एक वेव आएगी, उसके बाद थोड़ा पॉज आएगा एंड देन आपके पास एक वेव आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बर्स्ट टेंस। बर्स्ट में क्या होता है, बर्स्ट की फॉर्म में आती है वेव, यानी कि इसमें पल्सेस आएंगी काफ़ी ज़्यादा और एक टाइम में आएंगी काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद एक पॉज आएगा थोड़ी देर का, देन अगेन एक बर्स्ट आएगी। तो ये 1 to 5 बर्स्ट आते हैं पर सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब इसके 2 मैकेनिज़्म हैं। फर्स्ट है हमारे पास पेन गेट थ्योरी और एक है ओपिएट सिस्टम। क्या मैकेनिज़्म क्या है कि लेट्स सपोज कोई भी पिन प्रिक हुई है तो हमारे पास पेन इंक्रीज़ होती है। अब अगर उसको आप रब करने लग जाओ तो फ़ौरन उसके बाद तो वही पेन रिड्यूस होने लग जाती है। ये हमारे पास है पेन का मैकेनिज़्म बेसिकली ना, पेन कैसे रिड्यूस होती है। अब ये कंप्लीट जो है डिटेल कि कैसे आपके पास ब्रेन तक पहुंचता है और वहाँ से सारा रिस्पॉन्स आता है, उसको हमने डिटेल में आगे पढ़ना है। अभी हमारे पास क्या है कि ये आपके पास लेट्स सपोज पेन हुई है तो गेट चैनल्स ओपन होते हैं, गेट ओपन होता है, पेन आपके पास ब्रेन तक रीच करती है, और ब्रेन तक कहाँ, कॉर्टेक्स में। अगर गेट ओपन हो तो पेन आपकी कोर्टेक्स तक रीच करेगी, लेकिन अगर यही गेट क्लोज हो जाए तो पेन आपके पास कोर्टेक्स में रीच नहीं करेगी।
अच्छा, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है नर्व सेंसेशन को स्टॉप करते हैं। जो नेचुरल पेन रिलीविंग सब्सटेंस है जैसे एंडोर्फिन है उसको रिलीज़ को इंक्रीज़ करेगा। एंडोर्फिन रिलीज़ होगा तो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंच रहा तो पेन आपको फील ही नहीं होगी, पेन रिड्यूस हो जाएगी। हाई टेंस का मैकेनिज्म है जो हमने आगे दिखाया हुआ। अब लेट्स सपोज को पेन आई है, जैसे कील है, कील उसके हाथ में लग गया। अब वहाँ से ए डेल्टा और सी फाइबर एक्टिवेट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, पेन को लेके जाएंगे डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक। वहाँ पे सबस्टेंशिया ग्लूटिनोसा में ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करता है, और आगे जो पाथवे है वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का फॉलो होगा। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, जहाँ पे सबस्टेंशिया ग्लूटिनोसा में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करता है। उसके बाद ये डेसिकेट करेगा दूसरी साइड पे। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक का ट्रैक आगे फॉलो होगा, पहले मेडुल्ला, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन, अप टू द थैलेमस जाएगा, और थैलेमस में ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स करेगा और मैसेज पहुँचा देगा कॉर्टेक्स तक। ये था हमारे पास पेन का मैकेनिज्म। अब हमारे पास अगर फ़ौरन आपने उसी चीज़ को रब करने लग गए हो या उसको डीप टच कर रहे हो तो मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। अब वहाँ से ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट होंगे, वो लेके जाएंगे, वही पाथवे फॉलो होगा कहाँ तक, सबस्टेंशिया ग्लूटिनोसा में जाएंगे, और वहाँ से ये प्रोवाइड करेगा कोलेट्रल। अब कोलेट्रल्स क्या करेंगे, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करेंगे। ये मैंने दिखाया हुआ, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ। और ये जैसे ही पाथवे फॉलो हो रहा है तो एक कोलेट्रल निकलेगी, और ये क्या करेंगे, अगर गाबा को रिलीज़ करेंगे। अब गाबा क्या हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जैसे यहाँ पे रिलीज़ होगा तो ये जो सिनैप्स बन रहा था ना, इसको इनहिबिट कर देगा। ये इनहिबिट अगर हो गया तो वो पाथवे फॉलो ही नहीं होगा जो पेन को आपको कॉर्टेक्स तक पहुँचा रहा था, तो अल्टीमेटली आपकी पेन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मोर समराइज़ कर दिया है, फ्लो चार्ट में बता दिया है कि एक स्टिमुलस आया पेन वाला। अब पेन में ए डेल्टा और सी फाइबर आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ पे बनता है, ये सबस्टेंशिया ग्लूटिनोसा तक जाते हैं और वहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ सिनैप्स करेंगे। अब जैसे ही मैसेज आएगा थैलेमस तक को, आपके गेट ओपन होते हैं। गेट ओपन हो गया तो अल्टीमेटली कॉर्टेक्स तक रीच करेगी पेन, और आपको पेन की सेंसेशन ज़्यादा आएगी। उसके बाद है टच में ए बीटा फाइबर होते हैं, और वो क्या करेंगे, सबस्टेंशिया ग्लूटिनोसा तक जाते हैं और वहाँ से कोलेट्रल को प्रोवाइड करेंगे। कोलेट्रल्स क्या करेंगी, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेंगी, जो क्या है आपका गाबा, और वो अल्टीमेटली गेट को क्या करेंगी, क्लोज। ये डायग्राम फॉर्म में भी मैंने बताया हुआ कि अगर टिश्यू डैमेज हुए हैं तो ए डेल्टा और सी फाइबर्स क्या करेंगे कि ये जो गेट है इसको ओपन करेंगे। गेट ओपन होते ही मैसेज कहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्रेन तक। लेकिन अगर आप रबिंग कर रहे हो तो यहाँ पे टेंस लगा दिया तो ए बीटा फाइबर एक्टिवेट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स हैं वो गेट को जाके फ़ौरन क्लोज़ कर देंगे। अगर गेट क्लोज़ हो गया तो मैसेज ब्रेन तक पहुँचेगा ही नहीं, और अल्टीमेटली आपकी पेन क्या हो जाएगी, रिड्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास लो टेंस का मैकेनिज्म। लो टेंस में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि किसको एक्टिवेट करना है, इन्होंने बीटा एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करना है, उसके बाद पेन रिड्यूस होती है। अब नोशियस स्टिमुलस आया कोई भी पेन, और वो कौन लेके आएंगे, ए डेल्टा और सी फाइबर्स। अब वो फर्दर क्या करेंगे, रिलीज ऑफ एंडोजीनियस ओपियोइड, जो आपके पास क्या है, बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन क्या है, हमारे पास नेचुरली अकरिंग पेन किलर होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज़ होता है और वहाँ से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ नोशियस पाथवे को रिड्यूस कर देगा। आपकी जो पेन है, क्रोनिक पेन थी या डीप पैकिंग पेन थी, उसको रिड्यूस कर देता। टेंस मैकेनिज्म, आपने टेंस को अप्लाई किया, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने अगर टेंस का इलेक्ट्रोड लगाया है तो ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करते हैं, और ये ए बीटा फाइबर्स क्विक होते हैं देन द ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। इसका डिफरेंस आगे लिखा हुआ है, उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन करेंगे ए बीटा फाइबर्स, और आपके गेट को क्या करेंगे, क्लोज करते हैं। ये है डिफरेंस हमारे पास ए डेल्टा और सी फाइबर्स का। ए डेल्टा हमारे पास फास्ट होते हैं, सी फाइबर्स स्लो होते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स जो लोकलाइज शार्प पेन होती है उसको लेके जाते हैं, सी फाइबर डल पेन को लेके जाते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स जो है मेलिनेटेड होते हैं, सी फाइबर नॉन मेलिनेटेड। लार्ज डायमीटर आपका होता है डेल्टा फाइबर्स का, और सी फाइबर्स का स्मॉल होता है। वेलोसिटी ए डेल्टा फाइबर्स 5 to 30 मीटर पर सेकेंड है, अभी हमने बताया फास्ट है, और सी फाइबर स्लो होते हैं और इनकी वेलोसिटी कितनी होती है, 2 to 5 मीटर पर सेकेंड होती है, और ये डल पेन को लेके जाए। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो हम सबको पता है कि ये पेन को रिड्यूस करता है, लेकिन क्रोनिक पेन, लो बैक पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की, फैंटम लिम्ब पेन में भी ये यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी, मायोफेशियल पेन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पेन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब किन किन पेशेंट्स में या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये नहीं कर सकते। पेस मेकर अगर पेशेंट को लगा हुआ है तो हम ये नहीं लगा सकते। मेलिग्नेंसी है तब नहीं कर सकते।
प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं कर सकते। टिव इन्फेक्शन है उसमें नहीं कर सकते। पेशेंट ज़्यादा यूज़ करता रहे तो उसको इलेक्ट्रोड से एलर्जिक रिएक्शंस होने लग जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी हमने नहीं करना। उसके बाद है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, हम इसको किस तरह कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये भी हमने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है स्किन पे। अब कहाँ कहाँ प्लेस करना है, जहाँ पे ग्रेट इंटेंसिटी की पेन हो रही है, जहाँ पे पेन है उस एरिया में करना है। अप्रोप्रिएट कोई भी डर्माटोम वहाँ पे या मोटर पॉइंट्स पे या ट्रिगर पॉइंट्स पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 40 मिनट्स होती है डेली, लेकिन हम इसको पेशेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। 10 to 15 मिनट्स मोस्टली यूज़ किया जाता है। Thanks for watching. If you liked and subscribe it, Allah Hafiz.